गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने इसमें जो है वो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है बहुपद। इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी समीकरण को जो है वो कैसे हल किया जाता है। ठीक है, और किस विधि द्वारा? तो पक्षांतरण विधि द्वारा। ये एक विधि होती है जिसका नाम है पक्षांतरण विधि। इसकी मदद से हम कैसे किसी समीकरण को हल करते हैं वो हमने सीखा था। तो एक बार फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि समीकरण का हल क्या होगा, तो उससे हम क्या समझते हैं? समीकरण का हल का मतलब क्या होता है? किसका मान ज्ञात करना है? चर का। चर का। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो आपके समीकरण में चर है, उस चर का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आप उस चर का मान ज्ञात करेंगे तो आपको अपने समीकरण का हल जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए, अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, लेकिन एक क्वेश्चन करेंगे हम पोल में। वो एक रिवीजन क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए छोटे छोटे से एग्जाम्पल कर लेते हैं। x जमा 3 बराबर है 5। तो बताइए इसमें x की वैल्यू कितनी होगी? मैम दो। एक मैम। एक तो एक मैम। एक मैम। नहीं, एक नहीं होगी बेटा। देखो कैसे करते हैं, जिसका हमने मान ज्ञात करना है उसको बिल्कुल अकेला छोड़ेंगे। तो x को हमने यहाँ पे अकेला छोड़ना है, और फिर हम लगा देंगे बराबर है का निशान। बराबर है के साथ जो है वो 5 लिखा गया है, तो इसके साथ हम 5 ही लिखेंगे। ठीक है, साथ इसके हम 5 ही लिखेंगे। और x को अकेला छोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? इस जमा के 3 को बराबर है के उस पार ले जाना होगा। ठीक है, तो जब हम इसको बराबर है के उस पार ले जाएंगे, किसको? 3 को, तो देखिए यहां पर ये जमा का था। जब हमने इसको बराबर है के उस पार भेजा, तो अब इसके पास कौन सा चिन्ह आ जाएगा? माइनस का मैम। माइनस का। बिल्कुल ठीक है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो x बराबर है 5 में से 3 को माइनस कीजिए तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, x बराबर है 2। अब बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो 5h बराबर है 20, तो इसका क्या आएगा आंसर? इसका हल बताएं। मैम 4। 4। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि 5 और h आपस में गुणा कर रहे हैं, हमने h को यहाँ पे अकेला छोड़ना है। h को मैंने अकेला छोड़ दिया, बराबर है का निशान लगा के हम लिखेंगे 20, और 5 को हमने राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ को भेजना है। इस पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर हम इसको भेज रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये गुणा कर रहा है, तो बराबर है कि उस पार जाके ये भाग करेगा। भाग करने के लिए आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, ऐसे लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h बराबर है 20 और बटे में 5। बटे में क्यों लिखा जाता है? ताकि हमें काटने में भी आसानी हो, है ना। और अगर ये नहीं भी कट रहे हैं तो भी हमारा उत्तर लिखने में आसानी हो। अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसका आपको कोई ना कोई एक उत्तर निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बटे में लिखते हो तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी देखिए आपस में ये कट सकते हैं, तो इनको काट दीजिए। तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो हमारे पास उत्तर आ गया। वैसे तो 4 बटे में 1, पर हमें पता है अगर किसी के बटे में 1 लिखा जाए तो उसको हम बिना इसके भी लिख सकते हैं। तो इसको हम सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए h बराबर है 4। तो ऐसे ये क्वेश्चन हम करेंगे अभी पोल में, जो कि आपका रिवीजन क्वेश्चन है। रिवीजन मतलब पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन हम करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको कैसे हल निकालना होता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम उस क्वेश्चन के बाद करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए आपकी चैट कर देते हैं ऑफ और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैम पोल में आप पूछ रहे हो? हाँ, अभी पोल में है, वो रिवीजन क्वेश्चन है, उसका पोल रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो रिवीजन क्वेश्चन है इसलिए उसका पोल रिजल्ट नहीं बनता। तो उसको पर आपने करना अच्छे से, ऐसा नहीं कि रिजल्ट में नहीं आएगा तो अच्छे से ना करें, उसको अच्छे से कीजिएगा। वो बस आपका एक छोटा सा टेस्ट है। ठीक है, तो अभी के लिए पोल हो सॉरी चैट ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि 2z 2z जमा 6 बराबर है 3 जमा z के। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो है वो z का मान ज्ञात करना है। तो हमने सीखा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस z को या इस z को किसी एक पक्ष में रखेंगे। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहला काम, यहां से इस z को उठा के यहां पर लेके आओ।
और उसके बाद फिर आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक रिवीजन क्वेश्चन है तो आप इसको अपने हिसाब से कीजिएगा। इसको हम सीखेंगे, इसके जैसे और भी बहुत से क्वेश्चन हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए पोल ओपन होने वाला है, तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसा भी आपको ठीक लगता है, और इसका आंसर आपने पोल में देना है। और साइन का भी ध्यान रखें, जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपको पता है बड़ी संख्या के पास जो चिन्ह होता है उसी को हम रखते हैं। ठीक है, अभी 2 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। हैंड रेज कर लीजिए जिसने भी आंसर दे दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो भी आंसर दे चुके हैं भारती, कंचन, सिमरन, मीनू, रुचिका, तमन्ना, मुस्कान। अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो बच्चों हैंड रेज कर लो। 7 स्टूडेंट्स के हैंड रेज हैं। 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 बच्चे हैं। 15 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए देखते हैं किस किसने अभी तक आंसर नहीं किया। तो मनीषा और दिया, राजीव जी के नाम से जो है, निर्मल, सुहाना, सपना एंड स्वीटी और आंचल। ठीक है, ठीक है, सपना एंड स्वीटी ने आंसर दे दिया है, सीमा ने भी आंसर दे दिया है। तो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी रहते हैं हमारे पास 4 स्टूडेंट्स, तो आप भी अपना आंसर दे दीजिए। और जिन्होंने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करते जाएं। ठीक है, अभी 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। अब 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो बच्चों फटाफट से आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। क्या कोई है जो अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप माइक ऑन करके बता दो बच्चों। ठीक है, तो अभी 10 सेकंड्स का वेट कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। जहां पे आप पोल का आंसर देते हो वहीं पे आपको दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को राइट आंसर माना है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं सबसे ज्यादा किस ऑप्शन को बच्चों ने अपना आंसर माना है। सी और डी को मैम। सी और डी को, ठीक है, सी और डी को माना है आंसर। तो देखते हैं कि इन दोनों में से कोई एक सही है या दोनों ही गलत है ना। चलो देखते हैं कि सी और डी में से कौन सही कौन गलत, या दोनों ही सही या दोनों ही गलत। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में कि जो हमारा z है या जो हमारा चर है वो हमेशा एक ही पक्ष में होना चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे z यहां पर भी दिख रहा है, z यहां पर भी दिख रहा है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस z को यहां से उठा के यहां पर रख दिया। तो कैसे लिखेंगे, 2z का 2z जमा 6 का जमा 6, और यहां पर z आ गया यहां से उठ के इधर को। तो यहां पर ये जमा का था, जब बराबर है कि इस तरफ आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। माइनस का। ठीक है, मैम माइनस। और इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू के साथ कौन रह गया, तो सिर्फ 3। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है, हमने समान पदों के बारे में पढ़ा हुआ है बहुत पहले, कि जो समान पद होते हैं कौन कौन से होते हैं, जिनका चर भी सेम हो और उस चर की घात भी सेम हो। ठीक है, तो कौन कौन से पद यहाँ पे समान है, 2z। 2 मैम। 2z।
2z और माइनस का z। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको साथ में लिख दिया, 2z का 2z, माइनस z का माइनस z यहाँ, और 6 को मैंने भेज दिया पीछे। लेकिन ध्यान रहे, जब आप इनकी जगह को बदलते हो, जब आपने z को यहां से उठा करके यहाँ पे रखा, तो उसके चिन्ह को कभी मत भूलना। z माइनस का था तो z माइनस का चिन्ह लेके यहाँ पर आएगा, 6 जमा का था तो 6 जमा का चिन्ह लेकर ही पीछे जाएगा। ठीक है, किसको आपने नहीं बिल्कुल छेड़ना है, तो वो है उन संख्याओं के अपने अपने चिन्ह। ठीक है, चलो, तो अभी हमने इसको शिफ्ट कर दिया है, अब हम इसको हल करेंगे, लेकिन बराबर है 3 ऐसे का ऐसा रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो समान पद आपस में जोड़े भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं। तो 2z में से जब आप एक z को माइनस कर दोगे तो कितने z बचेंगे? मैम सिर्फ एक। ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं z, और प्लस का 6 ऐसे का ऐसा, और बराबर है 3 ऐसे का ऐसा। अब इसके आगे तो हमें आता है, इसके आगे तो बहुत इजी है। अब हम z को अकेला छोड़ देते हैं, z को मैंने ऐसे लिख दिया, फिर बराबर है का निशान, और बराबर है के साथ 3 लिखा गया है, तो यहाँ पर हम 3 ही लिखेंगे, क्योंकि 3 अपनी जगह को नहीं बदल रहा। वो बराबर है के बिल्कुल बाद है, तो उसको बराबर है के बिल्कुल बाद ही लिखा जाएगा। कौन अपनी जगह बदल रहा है? ये 6। तो 6 को हम यहां से पीछे को भेजेंगे। ठीक है, 3 से पीछे, तो यहां मैंने 6 लिख दिया। 6 के पास यहां पर जमा का निशान था, जब वो बराबर है कि उस पार गया, तो कौन सा चिन्ह उसका बन जाएगा? माइनस का मैम। माइनस का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। z का z बराबर है 6 में से 3 तो घटते हैं, लेकिन 3 में से 6 तो नहीं घटते, तो हम क्या करेंगे, 6 में से 3 को घटा देंगे, तो उत्तर तो 3 ही आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि 3 और 6 में बड़ा कौन है? मैम 6 तो उत्तर का जो चिन्ह होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है? बड़े के बराबर। बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। ये हमने पढ़ रखा है बहुत पहले, ये एक नियम है कि जमा और घटाव में उत्तर का चिन्ह अगर डिसाइड करना है, तो वो बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है। ठीक है, तो बड़ा 6 है, इसका मतलब यहाँ पर 3 के साथ माइनस का निशान रखा जाएगा, और हमारे पास उत्तर आ गया z बराबर है माइनस का 3, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर सी भी 5 बच्चों ने दिया था, तो अगर बच्चों आप साइन का थोड़ा सा ध्यान देते तो आप सभी 5 बच्चों का आंसर भी बिल्कुल ठीक होता, लेकिन सिर्फ साइन की गलती थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यहाँ तक के जितने भी मार्क्स बनते हैं वो आपको अच्छे से मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े से मार्क्स कट भी होंगे, क्योंकि आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं आ पाया। ठीक है, चलो, तो अभी बताइए, अभी किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछें, लेकिन अगर आपको समझ आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो आप बता सकते हो। z इक्वल्स टू -3। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, अब मैंने लिया यहां पर 3y - 2 बराबर है 9 10 -y। इसको सॉल्व करके बताएं। चिन्हों का ध्यान रखना है बिल्कुल, और फिर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो अपनी नोटबुक भी चेक करवा सकते हैं, और अगर आप चैट में आंसर लिखना चाहो तो चैट में भी लिख सकते हो। y इक्वल टू 2, 2 तो शायद नहीं आएगा। 8 भी मुझे नहीं लग रहा कि 8 आएगा। हाँ, निर्मल अपना आंसर दिखा रही हैं। 10 था, फिर 10 के बाद ये माइनस का 2 कहाँ गया बेटा? आपका आंसर क्लियर नहीं दिख पा रहा। 5 लिखा है आपने? 5 नहीं, 6। अच्छा, मैम चैट में 6 लिखे लिखा है। 6 नहीं, 6 तो हाँ, आंसर तो इसका
6 ही आएगा, लेकिन आपने -2 का जमा 2 नहीं बनाया बेटा, उसको ठीक करें एक बार, ठीक है, उसको एक बार चेक करें। और कोई जो अपना आंसर बताना चाहते हो कॉपी चेक करवा के। नहीं बेटा, y इक्वल टू 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। नोटबुक दिखाइए सभी बच्चे, अपनी अपनी नोटबुक दिखाइए, कहाँ पे आपने सॉल्व किया। ठीक है निर्मल, हाँ आपका आंसर ठीक है। बाकी बच्चे अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं तो जरूर दिखाएं बच्चों, जिन बच्चों ने चैट में आंसर लिखा है। सीमा, अंजू, सिमरन, तमन्ना, मीनू, ठीक है, दिया अपना अपनी नोटबुक दिखा रही हैं, 1 मिनट। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर, अच्छा ये 4 था, हाँ ठीक है। ठीक है निर्मल, आपका थोड़ा सा आंसर गलत है, गलत हुआ है इस बार, ठीक है निर्मल, आपका आंसर थोड़ा सा गलत है। और मीनू, दिया आपका आंसर मैं देख रही हूँ तो अभी नहीं, -2 था। -2 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ को लेके आएंगे तो उसका आंसर देखिए वो कितना बनेगा, वो प्लस का होगा या माइनस का। सिमरन आपका आंसर ठीक है, जिसने 3 लिखा है। ठीक है सिमरन, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, -2 नहीं होगा, पर -2 नहीं होगा, नहीं थोड़ा सा गलत है। आंसर तो आपने 3 ठीक लिखा, लेकिन तरीका थोड़ा सा गलत है, ठीक है। आंसर आपका मैं पूछ रही हूँ, 4y-2 बराबर है 10, ठीक है। जब -2 उस तरफ जाएगा तो बेटा वो प्लस का बन जाएगा, है ना। और y को हमने अकेला छोड़ना है, y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो y को अकेला छोड़िए। ठीक है, अभी मैं मुस्कान आपका देख रही हूँ। 2 को 10 में से माइनस, 2 को 10 में से माइनस नहीं करना है, उसको ऐड करना है। y+2, नहीं थोड़ा सा गलत है। मुस्कान बेटा आपका भी गलत है। हमारा देखना। कैमरा ऑन करें। मनीषा आपका मैं अभी देख रही हूँ, फिर मीनू आपका देखूंगी, ठीक है। मनीषा आपका भी थोड़ा सा गलत है, और मीनू अभी आपका मैं देख रही हूँ। आपको भी थोड़ा सा गलत है। ठीक है, सपना इंस्टीट्यूट आपका मैं देख रही हूँ, नहीं आपका भी थोड़ा सा गलत है। ठीक है, तो और कोई जो अपना आंसर दिखाना चाहते हो, क्योंकि अभी जिनका मैंने दिखा लगभग लगभग सभी का गलत आ रहा है। हमारा देख लो। हाँ, किसने सॉल्व किया फिर से। ठीक है, दिया अपना आंसर दिखा रही हैं। यस, अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, वेरी गुड। अच्छा, अंजल भी अपना आंसर दिखा रही हैं, 1 मिनट। नहीं, थोड़ा सा गलत है अभी भी, क्योंकि देखो जब y उस तरफ जाएगा तो आपके लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, सॉरी राइट हैंड साइड तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी सी आपने गड़बड़ की कि y को आपने माइनस का ही लिया। जब y बराबर है कि उस तरफ जाएगा तो वो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ठीक करें आंचल, बाकी आपका आंसर फिर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है भारती, अभी मैं आपका देख रही हूँ। भारती बेटा आपका कैमरा ऑफ हो चुका है, अच्छा अभी ऑन है। 2 मैम माइनस, हमारा 2 -10 नहीं होगा, और -y भी नहीं होगा। चलिए, बहुत छोटी छोटी सी गलतियां सभी ने की हैं, तो अभी उनको मैं करेक्ट करके बताती हूँ, ठीक है। भारती बेटा थोड़ा सा गलत है अभी भी, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, हाँ आप कुछ कह रहे हैं निर्मल। हमारा देख लो एक बार। ठीक है, बताइए बताइए। नहीं, 10-2 नहीं होगा, क्योंकि 2 उस तरफ माइनस का था, इस तरफ आके वो जमा का होगा, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ठीक है। चलिए अभी करते हैं इसको solve। हाँ जी बेटा, अच्छा आपका हमारा सबका जी। नहीं, नहीं थोड़ी सी गड़बड़ है अभी भी। आप माइनस कर रहे हैं 2, माइनस नहीं होगा वो, ठीक है। हाँ बेटा आपका मैंने देखा, मीनू आपका मैंने देखा, आपका थोड़ा सा गलत है।
सपना एंड स्वीटी आपका मैं देख रही हूँ तो 2 नहीं आएगा, थोड़ा सा गलत है, आपका भी थोड़ा सा गलत है। समझा दो और मैम। मनीषा आपका मैं देख रही हूँ, 1 मिनट, 10 12 नहीं, आपका भी थोड़ा सा गलत है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अब देखिए सभी अपनी अपनी गलतियां ठीक करिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखा गया है 3y माइनस का 2 बराबर है 10 माइनस वाई। हमने कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें, बेटा 1 मिनट, हाँ अभी आपका ठीक है, अभी आपका ठीक है मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी देखिए, अभी कॉपी में चेक नहीं करूंगी बच्चों, अभी यहाँ पे आप इसको साथ देखिए और साथ साथ में अपनी गलती आप खुद ठीक करें, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे लिखा था कि 3y माइनस 2 बराबर है 10 माइनस वाई। तो चाहे आप किसी संख्या को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को भेजते हो तब भी उसके चिन्ह बदलते हैं, साइन बदलते हैं। अगर किसी संख्या को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हो तब भी उसके चिन्ह जो है वो बदलते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना था, मैंने कहा कि हमें कभी भी दोनों पक्षों में चर नहीं चाहिए, हम उसको एक ही पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर 3y माइनस का 2 ऐसे का ऐसा, और मैंने कोशिश की कि क्यों ना मैं इस y को यहां से उठा करके यहां पर ले जाऊं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ले आऊं। तो मैंने क्या किया, y को यहां पर लिखा। अब यहां देखिए इस y के पास माइनस का चिन्ह है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में देखती हूं तो इस y के पास जो है वो माइनस का साइन है। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को आएगा तो इसका चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस। प्लस। तो अब देखिए जिन बच्चों ने इसके साइन को माइनस ही रहने दिया था वो इसको जल्दी से ठीक करें, फटाफट से ठीक करें। माइनस नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, प्लस। क्यों, क्योंकि माइनस तो ये परे था, राइट हैंड साइड में तो ये माइनस था, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया, फटाफट से बताएं, एक एक स्टेप करते चलेंगे। यहाँ तक सभी को समझ आया, बराबर है का बराबर है, और 10 का 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तो इसको अब हमने यहां पर हल करना है। हल करने के लिए मैंने कहा था कि समान पद आपस में सॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3y का 3y यहां ऐसे लिखा, और इसको जमा के y को इसके साथ लिखा, और माइनस के 2 को लिख दिया पीछे। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, बस इनकी जगह को बदल दिया। y को मैंने आगे लिख दिया और माइनस के 2 को मैंने पीछे लिख दिया, बस इतना ही किया। ये सभी को समझ आया, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बस ध्यान किस चीज का रखना था, जब आप ये वाला स्टेप करोगे, इनकी जगह को बदलोगे, तो साइन का ध्यान रखना है कि जो चिन्ह आपका है 2 के पास वो उसके साथ ही रहे। 2 के पास देखिए माइनस का साइन था तो मैंने माइनस का 2 ही लिखा, और y के पास प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का y ही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है साइन का। तो अगर यहाँ पे किसी ने साइन में गड़बड़ की है तो उसको ठीक कर ले। ध्यान, सभी ने यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का y ही लिखा था, चेक करें। यस मैम। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। अब हमने इसको क्या करना था, जोड़ना था। तो जोड़ के आ जाएगा ये 4y, क्योंकि 3y में जब एक और y जुड़ गया तो वो 4y बन जाएंगे। माइनस का 2 ऐसे का ऐसा बराबर है 10 ऐसे का ऐसा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से अब हमारा सॉल्यूशन जो है वो शुरू होने वाला है। अब हमने y को अकेला छोड़ना है, तो y को अकेला छोड़ने के लिए पहले मुझे इस 4 को भी यहां से दूर करना होगा और इस माइनस के 2 को भी यहां से हटाना होगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो चीज y से पहले ही दूर लिखी गई है उसको और ज्यादा दूर कर लीजिए। पहले कभी भी आप गुणा वाली चीज को उससे अलग मत करना, क्योंकि देखो ये दोनों तो यहाँ पे भाई भाई बन के बैठे हुए हैं। तो जो चीज पहले से ही दूर है, y से 2 जो है वो पहले ही दूर लिखा गया है, तो सबसे पहले इस 2 को ही यहां से हटाए। संजय बेटा पूछे डाउट। मैम यहाँ पे 3y था प्लस में y था, तो दोनों y को प्लस करेंगे तो y का स्क्वायर भी तो आएगा ना। नहीं, जो देखिए जब हम प्लस करते हैं तो स्क्वायर में नहीं जाता है। जब हम गुणा करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे होता 3y गुणा में y, तो ये हो जाता आपका 3y स्क्वायर, ठीक है। गुणा में उत्तर आता है घात में। जमा में क्या होता है, देखिए क्यों यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा, देखो। तो अगर हम एक सेब में एक सेब को जोड़ रहे हो, ठीक है, जमा कर रहे हैं, तो इसका उत्तर भी किस में आएगा, इसका उत्तर भी सेब में आएगा। मान लो मैंने मेरे
4 सेब थे उसमें मैंने 5 सेब जोड़ दिए, तो मैं बोलूंगी अब मेरे पास 9 सेब है। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो इसके साथ यूनिट होता है या जो भी चर होता है, हमारा उत्तर उसी में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जिनको हमने जोड़ा, मैंने y को y से जोड़ा, तो मेरा उत्तर भी y में ही आना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम जब चीजों को जोड़ते हैं, जिस भी चर में जोड़ते हैं, जिस भी यूनिट में जोड़ते हैं, वो वैसी की वैसी आनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर ना लगा करके सिर्फ y लिखते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा होता, मान लो हम क्या कर रहे होते, y स्क्वायर में y स्क्वायर को जोड़ रहे होते, तो हमें उत्तर में भी 4y स्क्वायर लिखना पड़ता। ठीक है, तो जब हमें आपने हमेशा याद रखना है कि जो चर उन संख्याओं के पास है जिनको हम जोड़ रहे हैं, और जो घात उनके पास है जिनको हम जोड़ रहे हैं, उत्तर में भी वही चर होना चाहिए और वही घात होनी चाहिए। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछे किसी भी बच्चे को। नो मैम। नो मैम। नो मैम। समझ आ गया कि क्यों हमने स्क्वायर नहीं लगाया। यस मैम। स्क्वायर लगाना है Yes, जब गुणा हो रहा हो। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि स्क्वायर लगाएंगे हम या घात हम लगाएंगे जब गुणा हो रहा हो। यहाँ पे था 3y प्लस वाई, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 4y। और अब देखिए, तो अब इसको हमने हल करना है, 4y माइनस 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y को धीरे धीरे अकेला छोड़ना है। तो पहले मैंने 4y को ऐसे का ऐसा लिख दिया और इस 2 को उस तरफ भेज दिया, तो बराबर है का निशान आ जाएगा। अब एक की कॉपी में मैंने देखा था, मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन जिसकी भी नोटबुक में था उसको बच्चे आप ठीक करें। आपने यहाँ पे 2 लिख दिया था, फिर 10 लिखा था। ठीक है, तो ऐसा गलत है, इसको बिल्कुल हम गलत मानेंगे क्योंकि ऐसा नहीं करना है। कैसे लिखा जाता है, तो जो चीज बराबर है के साथ पहले से ही लिखी गई है, जैसे कि देखो बराबर है के एकदम बाद कौन है, बराबर है के एकदम बाद 10 है, तो क्या हम 10 को उसकी जगह से हटा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, 10 तो अपनी जगह पे बैठा रहेगा क्योंकि 10 ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, 10 चर के साथ नहीं है। 10 ने कहा कि मैं अपनी जगह क्यों बदलूं। अगर आप राइट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से किसी चीज को यहाँ पर भेज रहे हो, तो मैं अपनी जगह नहीं बदलूंगा, मैं बराबर है के साथ हूं तो मैं इसके साथ ही रहूंगा। जो भी चीज वहां से यहाँ को आना चाहती है उसकी जगह को बदलिए। तो हमने क्या किया, बराबर है के साथ जो चीज थी उसको उसके साथ ही रहने दिया, और यहां से कौन उधर जा रहा है, तो 2 जो है वो बराबर है कि उस पार जा रहा है। यहां पर ध्यान से देखें, 2 के पास कौन सा चिन्ह है, इधर माइनस तो प्लस उधर को प्लस हो जाएगा, है ना, उधर प्लस हो। लेकिन बहुत से बच्चों ने क्या गड़बड़ की थी, बहुत से बच्चों ने यहाँ पर 2 को माइनस का ही रहने दिया था, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई थी आप सभी से, मतलब बहुत से बच्चों से। तो उसको ठीक कर ले कि यहाँ पर 2 माइनस का है, तो बराबर है कि उस पार जाकर के 2 किसका हो जाएगा, जमा का। अब इनको जोड़ दो, तो 4y का 4y, 10 में हमने 2 जोड़ा तो आ गया 12। ठीक है, अब यहां से हमने, अब पर यहाँ ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारा फाइनल उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें 4y की नहीं, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आके ना रुके, बल्कि इसको और ज्यादा हल करना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने y बराबर है के साथ कौन था, 12 का 12। अब देखो 4 और y आपस में गुणा हो रहे हैं, 4 और y आपस में गुणा हो रहे हैं, तो उधर जाके क्या करेंगे, भाग। ठीक है, यहाँ जाके करेगा ये भाग, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, हाँ ठीक है, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस हो जाता है। भाग करेगा तो 4 के पहाड़े में हमें पता है कि 12 आता है, तो काट दो, 4 एकम 4, 4 3 12, तो हमारे पास उत्तर आ गया 3। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आनी थी, y की वैल्यू आनी थी 3। तो ये हमारा, अभी इसको ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों, नहीं है तो आप y टाइप कर सकते हो। नो मैम। ठीक है, तो y कितना आ गया, y आ गया हमारे पास में 3। ध्यान क्या रखना होता है, तो ध्यान बस एक तो चिन्हों का ध्यान रखिएगा कि चिन्ह कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाके क्या हो जाएंगे, है ना। और जब जैसे यहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ पे रुक जाते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं रुकना है, अपने चर को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी बस एक क्वेश्चन आप मुझे ऐसे करके बताएंगे, फिर हम डायरेक्ट पोल में क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस ऐसा ही क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया है 4y माइनस 2 बराबर है y माइनस 10। मैम इसको करना है।
इसको सॉल्व करना है, इसका हल ज्ञात कीजिए। इसमें चर की वैल्यू निकालनी है, आपने चर का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन किया वैसे ही करना है, बस चिन्हों का ध्यान रखना। ठीक है, सॉल्व कीजिए और फिर आप अपनी नोटबुक भी मुझे दिखा सकते हैं इसको हल करने के बाद। बस एक एक स्टेप को ध्यान से क्या करें, ऐसे देखा करें कि अच्छा मैंने कहीं साइन गलत तो नहीं लगा लिया है ना, कि साइन यहाँ पे इसका माइनस था तो वहां जाके प्लस होना था, यहाँ पे प्लस था तो वहां जाके माइनस होना था। नहीं, 4y नहीं आएगा क्योंकि 4y तो पहले से ही है ना। एक y राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है तो 4 नहीं आ सकता ना, तो उसको ठीक करें। अच्छा ये y है, अगर आपको ये 4 नजर आ रहा हो शायद, क्या पता, तो ये y है, ठीक है, ये y है। अच्छा कोई अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, मीनू अपनी नोटबुक दिखा रही हैं। कैमरा ऑन करें बेटा, कैमरा ऑफ है आपका। ठीक है, वेरी गुड, आपका उत्तर बिल्कुल सही है मीनू। निर्मल आपका मैं आंसर अभी देख रही हूँ। -10 और उसके बाद प्लस का 2 है या माइनस का 2 है? माइनस का मैम। नहीं बेटा, देखिए 2 वहां पे माइनस का था तो यहाँ पर आएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का। और y में भी आपने थोड़ी सी गलती की है, y जब उस तरफ जाएगा तो वो भी प्लस का बन जाएगा, ठीक है, वहां पे आपने उसको माइनस कर दिया, आपने 3 लिख दिया, 3 नहीं होगा। मैम समझ नहीं आ रहा। 5 नहीं होगा। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं? मैम समझ नहीं आ रहा। अच्छा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है, अभी बस मैं चेक कर लूँ एक बार, तब तक के लिए सॉल्व करो जैसा भी आपको, जैसा भी आपसे हो रहा है, जितना भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा अभी मैं देख रही हूँ दिया आपका 4y था, -2 था, -y था, 3y बन गया, ठीक है, -10 था और 2 प्लस का बन गया। तो यहाँ पर एक गलती हुई कि माइनस का 10 है, प्लस का 2 है, प्लस माइनस क्या हो जाता है? प्लस माइनस माइनस, तो उसको ठीक करें, ये आपस में जमा नहीं होंगे, ये आपस में माइनस होंगे, फिर आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं? मुस्कान, सीमा, अंजू, सिमरन, तमन्ना, भारती, सपना एंड स्वीटी, कंचन। अच्छा अभी मनीषा अपनी नोटबुक दिखा रही हैं, ठीक है, -10 +2, 10 माइनस का है बेटा, उसको ध्यान में रखें, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक है, आपने भी यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। देखो माइनस का 10 था और प्लस का 2 था, तो प्लस माइनस क्या होता है? जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हों तो माइनस होता है ना, तो माइनस करें उसको, ठीक है बेटा। आपने भी वही गलती की है थोड़ी सी की। अच्छा देखिए ऊपर सपना इंस्टीट्यूट बच्चों, ऊपर देखिए, ऊपर से माइनस का 10 नीचे आएगा, सिर्फ 10 नहीं आएगा, माइनस का 10 आएगा, ठीक है, तो उसको ठीक करें। हाँ मैम हाँ, यहाँ पे माइनस, फिर नीचे भी माइनस, माइनस माइनस आता जाएगा, फिर देखो कि 10 और 2 आपस में जमा होंगे या माइनस होंगे, ठीक है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो? ठीक है, दिया अपनी नोटबुक दिखा रही है। हाँ अभी आपका आंसर जो है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैम 1 मिनट रुक जाओ, अभी हम ओके बेटा, ओके। सपना स्वीटी अपना आंसर दिखा रही हैं। सब कुछ ठीक था लेकिन साइन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, देखिए माइनस का 10 बड़ा है तो आंसर में कौन सा साइन आएगा? माइनस का, बस उसको ठीक करें और आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ओके बेटा। हमारा देख लो। हाँ बेटा, कैमरा ऑन करें। दस माइनस दो नहीं होगा, 4y + 4y नहीं,
4y माइनस 2 प्लस वाई नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखिए y जो है वो जमा का था, है ना, y का जो चिन्ह था वो बराबर है कि उस तरफ जब था वो जमा का था, जब वो इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड को आएगा तो वो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है आपकी। और माइनस का 2 जब उस तरफ जाएगा तो वो जमा का बन जाएगा। बट बेटा बहुत सी मिस्टेक्स हुई हैं यहाँ पे, इनको एक बार, इसको एक बार फिर से ट्राई करें। ठीक है, y को जब आप कहाँ लेके आओगे, देख लो, मैं समझ में तो नहीं आ रहा, फिर हमने कोशिश। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ मैं कोई बात नहीं, कोशिश करनी है, बहुत अच्छा आपने किया, कोशिश की आपने। आप बता सकते हैं अपना आंसर। मैम हमारा कैमरा है, वो कैमरे वाला है ना, वो चालू नहीं हो रहा। कोई बात नहीं बेटा, आप चैट में आंसर लिख दीजिए। ठीक है, चैट में आंसर लिख दीजिए। प्लस नहीं, प्लस का y नहीं होगा। 10 माइनस 2 नहीं, थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ठीक है, नहीं बेटा अभी ये ठीक नहीं है, पर आपने कोशिश की इसलिए वेरी गुड। हाँ, जितने बच्चों ने ट्राई किया सभी को वेरी गुड, क्योंकि आप सभी ट्राई कर रहे हो। चलो तो अभी इसको करते हैं सॉल्व यहाँ पर। अब आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कोई दिखा रहे हैं नोटबुक? ठीक है, बस लास्ट नोटबुक में देख रही हूँ, फिर हम, हाँ बेटा अभी बस अभी हम समझ रहे हैं। हाँ अभी ठीक है, अभी निर्मल आपका आंसर ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं इसको सॉल्व, ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा। देखो यहाँ पर ये 4y माइनस 2 है और y माइनस 10 है। हमने कहा कि हमें एक ही पक्ष में अपना चर चाहिए। अगर चर लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में ही रहे, अगर राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में ही रहे। लेकिन यहाँ तो इसमें भी था, इसमें भी था, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इनको हम एक ही तरफ लिख ले। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा 4y माइनस 2 ऐसे का ऐसा, और मैंने इस y को यहां से उठा के यहां पर मैं इसको ले आई। क्यों? क्योंकि मुझे एक ही साइड में अपना चर चाहिए, दोनों साइड नहीं चाहिए। तो आप बताइए y का चिन्ह यहां पर अभी आपको कैसा नजर आ रहा है? y के पास कौन सा चिन्ह है? प्लस का। ठीक है, देखो बच्चों चिन्ह कहाँ होता है, तो चिन्ह हमेशा संख्या या चर के आगे होता है। इसके आगे कुछ भी नहीं था, तो हमें पता है जिसके साथ कुछ नहीं हो, जिसके आगे कुछ नहीं हो, उसके पास हमेशा जमा का निशान होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास प्लस का साइन है, हमने माना प्लस का साइन है, तो जब मैं इसको उठा करके यहां पर ले जाऊंगी तो इसके पास कौन सा साइन अब बन जाएगा? ठीक है, देखिए बहुत से बच्चों ने इसको यहाँ पे जमा का बना दिया था। जमा नहीं, क्योंकि जमा का तो ये पहले से है। जब इसने अपनी जगह को बदला, अपने पक्ष को बदला, तो इसने अपने चिन्ह को भी बदला और ये आ गया माइनस। ठीक है, अब बराबर है का निशान लगा दिया, और बराबर है कि उस पार कौन है बताइए, बराबर है कि उस पार मैं क्या लिखूं? ये तो माइनस का 10, मैम हमारा कॉल आ रहा है, माइनस का। तो बहुत से बच्चों ने इसको माइनस नहीं लगा के सिर्फ 10 लिख दिया था, तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी ये गड़बड़ हो गई कि आपने इसके साइन को नहीं देखा। किसी भी संख्या का जो चिन्ह होता है बच्चों, वो हमेशा उसके आगे होता है, उससे पहले होता है, तो उस चिन्ह को हमेशा साथ में रखें। ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर था, तो इसलिए माइनस का 10 लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4y ऐसे का ऐसा रहेगा, और अब हमने इनकी जगह को बदलना है, तो माइनस y पहले लिखेंगे और माइनस का 2 बाद में लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, बस इनकी जगह को बदला, मैंने इसको यहां पर लिखा और इसको यहां पर लिख दिया। हाँ बेटा, अभी आपका आंसर ठीक है आंचल? ठीक है, मैंने क्या किया, बस इनकी जगह को बदल दिया, लेकिन इनके चिन्हों को नहीं बदला। दोनों माइनस माइनस के थे, तो दोनों को मैंने इनका माइनस माइनस का साइन दे दिया है, और बराबर है का बराबर है, और माइनस 10 का माइनस 10। अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो 4y में से एक y को जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास, लेकिन बहुत से बच्चों ने यहाँ पे लिख दिया था 5y। 5y नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, घटाव हो रहा है। ठीक है, 3y माइनस का 2 ऐसे का ऐसा, और माइनस का 10 भी ऐसे का ऐसा। तो यहां तक सभी को समझ आया? यहां तक कोई डाउट अगर है तो पूछ लीजिए फटाफट से। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, और कोई भी डाउट मन में आ रहा है तो अभी के अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। माइनस दो तो साइड माइनस का, तो इधर आके वो प्लस का नहीं होगा? कौन बेटा, किस तरफ कौन आया? माइनस -10 की आप बात कर रहे हैं? माइनस 2
अच्छा -2 नहीं, -2 तो पहले से ही यहाँ पर है ना, देखिए -2 तो पहले से ही इस पक्ष में है, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो इसलिए ये -2 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही यहाँ पर था। किसको हम लेके आए, तो हम तो सिर्फ y को लेके आए, तो सिर्फ y का ही अभी चिन्ह बदलेगा, ठीक है। मैम ऊपर y का चिन्ह माइनस है तो नीचे आके प्लस नहीं हो जाएगा? और नीचे कैसे प्लस हो जाएगा बेटा, नीचे प्लस नहीं होगा, ऊपर मतलब यहाँ पर। यस मैम, यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा 4y क्या? नहीं, प्लस नहीं होगा। प्लस कैसे हो सकता है, मतलब आपके मन में क्या रीजन आ रहा है, आप बता पाए अगर तो जरूर बताएं। हमें लगा कि यहाँ पे प्लस होगा। अच्छा, लेकिन ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने क्या किया, क्योंकि हमने सिर्फ y की जगह को बदला, ठीक है, हमने क्या किया, y को यहां से उठा करके बस आगे लिख दिया, और तो हमने कुछ नहीं किया इसके साथ। तो जब हमने इसकी जगह को बदलेंगे तो इसके चिन्ह को बिल्कुल नहीं बदलना है। अगर ये माइनस का चिन्ह अपने साथ लेके आया है, माइनस के चिन्ह का बना हुआ है, तो जब आप इसकी जगह को बदलोगे तो भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। ओके। हाँ, तो साइन को मत बदलना अपनी मर्जी से, जो हमें साइन दिख रहा होगा उसी को हम नीचे लेके आएंगे। फिर यहाँ पे हमने इसको माइनस कर दिया दोनों को, तो इन दोनों में देखिए 4 बड़ा था, इसलिए हमने लिखा है 3y। अगर यहाँ पर 4 इधर होता, इधर कुछ और होता, इधर y होता, तो हम लिखते -3y, ठीक है। जो बड़ा था, बड़े के पास प्लस का साइन है, तो उत्तर में भी प्लस आएगा। तो अभी बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसको सॉल्व। तो अब हमने यहाँ पे y को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। पहले मैंने यहाँ पे 3y लिख दिया, 3 और -2 में से पहले मैं इस -2 को उस पार भेजूंगी, ठीक है। 3y का 3y लिख लिया, बराबर है का बराबर है। अब मुझे बताइए, बराबर है के बाद मैं पहले किसे लिखूं? -10। ठीक, -10 को मैम। -10 को, क्योंकि -10 ने कहा मैं अपनी जगह नहीं बदलूंगा, जो आ रहा है वो अपनी जगह बदले। तो फिर यहां से मैंने 2 को उठा के यहां लिख दिया। अब देखो 2 के पास माइनस का साइन था, है ना, तो बराबर है कि उस पार कैसा हो जाएगा, प्लस प्लस का, प्लस का, तो प्लस मैंने लिख दिया। 3y का 3y बराबर है का बराबर है। अब हमें पता है कि अगर एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या जमा की है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब ये आपस में घटाए जाएंगे, इनके बीच में घटाव होगा, क्योंकि चिन्ह कैसे हैं, चिन्ह अलग अलग हैं। तो 10 में से जब 2 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, -8 मैम। ठीक है, 8 आएगा। -8 और 10 और 2 में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है। 10 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस। अब यहाँ पर हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, हमें y को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, तो y को बिल्कुल अकेला कर दीजिए। और -8 है, और बटे में कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 यहाँ पे गुणा कर रहा था। जब बराबर है कि उस पार जाएगा तो भाग करेगा। भाग कैसे करते हैं, तो बटे के नीचे अपनी संख्या लिख लो, ये भाग को ही दर्शाता है। अब अगर यहाँ पर माइनस का 8/3 है, ठीक है, अगर यहाँ पर 3 ना हो करके मान लो कह रही हूं मैं, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ये 8 माइनस का 8/3 है। अगर यहाँ पे -8/4 होता तो आपका उत्तर क्या आता, -2, ठीक है, -2। अगर यहाँ पर आपके पास होता कुछ ऐसा 8/8, तो आपका उत्तर कितना आ रहा, एक। वेरी गुड। अब देखिए कुछ बच्चे गलती यहाँ पे क्या कर देते हैं कि जब वो 8 से 8 को काटेंगे तो वो 0 लिख देंगे। तो बच्चों, कभी भी भाग देते वक्त जब आप एक जैसी संख्या को भाग दे रहे हैं, 8 को 8 से भाग दे रहे हो, 5 को 5 से भाग, हाँ जी बेटा, 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दे, फिर आप बोलिए, ठीक है। 5 को 5 से भाग कर रहे हो, 2 से 2 को भाग कर रहे हो, तो कभी भी इसका उत्तर 0 नहीं आएगा, बल्कि हमेशा 1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, अब बोले। वहां पे 3y है तो बटे में आएगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा ना। 3y अगर बटे में आएगा तो मतलब, फिर से बोलिए अगर बेटा। बराबर की साइड आता है तो माइनस नहीं आ जाता है, प्लस हो तो। अच्छा, वैसा आप कह रहे हैं, अच्छा नहीं, वैसा नहीं होता इसमें। देखो 4 ही चीजें होती हैं। अगर आपके उसके पास जमा का निशान हो, ठीक है, तो वो माइनस का बन जाएगा। माइनस का निशान हो तो जमा का बन जाएगा। लेकिन गुणा हो रहा हो, ठीक है, गुणा हो रहा हो तो वो भाग करेगा, उसका चिन्ह अब नहीं बदलता। जब गुणा और भाग की बात आती है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है, चिन्ह वैसे का वैसा ही रहेगा। वैसे आप ये कह रहे हैं ना कि 3 यहाँ जमा का था तो यहाँ पे माइनस का क्यों नहीं हुआ, है ना, यही आपका क्वेश्चन है।
यस मैम। हाँ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हम इसकी संक्रिया को बदलते हैं। अब यहाँ पे हमने चिन्हों को बदला क्योंकि ताकि आपको क्वेश्चन इजी रहे समझने में, इसलिए हम यहाँ पे हम चिन्ह चिन्ह बोलते हैं। लेकिन असल में क्या होता है, असल में हम संक्रिया बदल रहे होते हैं। तो जब आपकी कोई संख्या गुणा कर रही हो तो बराबर है कि उस पार जाकर के वो भाग करेगी, और अगर कोई संख्या भाग कर रही हो तो वो गुणा करेगी। सभी बच्चे ध्यान से सुन ले कि गुणा भाग में, भाग गुणा में चिन्ह नहीं बदलता। ठीक है, इसमें जो है वो चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए, तो ये सभी को याद रहेगा। हाँ, पोल में पूछेंगे बेटा, अभी रुके 1 मिनट, बस 1 मिनट। और एक और चीज, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता -3 तो आप बटे में क्या लिखते? देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा कि गुणा होगा तो भाग, भाग होगा तो गुणा, चिन्ह नहीं बदलेगा। तो क्या लिखेंगे आप बटे में? जो चिन्ह पहले है वही लिखेंगे। -3 -3 -3, क्योंकि चिन्ह नहीं बदलना है, क्योंकि ये गुणा भाग में हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो गुणा भाग में चिन्ह को नहीं बदलना है, बाकी आप बदल सकते हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप एक ही सेम नंबर को सेम नंबर से भाग दोगे तो उत्तर में हमेशा 1 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0 मत लिखना। कितना लिखना है? 1। कब? जब एक ही नंबर को उसी नंबर से भाग दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी मुझे लगता है कि क्वेश्चन हमें पोल में कर लेना चाहिए, तो अभी के लिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन पोल की तरफ। अब बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, अभी जो आपने गलतियां की 2 क्वेश्चन में, उम्मीद है कि तीसरे क्वेश्चन में आप गलतियां ना दोहराएं। लेकिन अगर नहीं आता है आपको तो कोई बात नहीं, अगर आपसे मतलब छोटी बड़ी गलतियां होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश सभी करेंगे। ठीक है, ट्राई सभी करना। मैम एक ही क्वेश्चन तो पूछा गया है पोल। नहीं, अभी पूछेंगे, अभी मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। चैट ऑफ हो चुकी है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपके सामने है 3z जमा 4, 3z जमा 4 बराबर है 6 जमा z के। तो यहां पर देखिए, चिन्ह को ध्यान से देखना बच्चों, कौन सा चिन्ह कहां जाके क्या बन जाएगा। और z इधर भी है, इधर भी है, तो कोशिश करें कि एक ही तरफ ये हो। ठीक है, इस z को उठा के यहां ले आइए, और साइन का ध्यान रखना है। और उसके बाद जब आप भाग दोगे तो भाग में भी बिल्कुल ध्यान रखना कि क्या आंसर आना चाहिए। चलिए, अभी कोशिश करें, अभी हम वेट करते हैं आपके सॉल्व करने का। कोशिश अभी करेंगे, कॉपी पे सॉल्व करेंगे, तुक्का कोई बच्चा ना लगाए। ठीक है, 10 सेकंड के बाद आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, अभी पोल ओपन हो चुका है। अच्छे से इसको सॉल्व करने के बाद ही आंसर दीजिएगा बच्चों, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आप करें। ठीक है, तो अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश जरूर करें। और आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लो, हैंड डाउन करके फिर से रेज कर लो। हो गया। ठीक है बेटा, निर्मल ने आंसर दे दिया है, मीनू ने आंसर दे दिया है, सपना एंड स्वीटी ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो। ठीक है, चलिए, तो अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। आराम से सॉल्व करो, गड़बड़ हो रही है क्योंकि आराम से सॉल्व कीजिए। बेटा माइक ऑफ रखें, अभी के लिए सभी बच्चे माइक ऑफ रखें, और सभी अपना अपना सॉल्व करके पोल में आंसर दें। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बेटा, पूछे। मैम ऐसे कह रही थी, मेरे साथ मुस्कान भी ज्वाइन करती है, तो फिर उसके लिए पोल में अलग देना पड़ता है? नहीं, वो आप दोनों मिलके एक ही आंसर देंगे। ठीक है, मतलब आप दोनों का जो भी आंसर होगा फाइनल, वो आप दोनों मिलके देंगे, क्योंकि एक ही बार आंसर दे पाते हैं पोल में, है ना। ओके मैम। ओके, तो अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 13 बच्चे हैं, 13 सॉरी, हाँ, तो कोशिश सभी बच्चे करें। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जल्दबाजी ना करें, आराम से हल करो, पर अच्छे से हल करो। एक एक चीज देखो, एक एक स्टेप की साइन कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कब उसको भाग करना है, कहाँ पे क्या करना है ना, और कैसे भाग करना है, सब कुछ आप आराम से देखिए, उसके बाद ही अपना आंसर देना है। तो अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो 9 ही बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए, बाकी बच्चे हैंड डाउन कर लीजिए।
10 बच्चों के हैंड रेज्ड हैं, लेकिन आंसर सिर्फ 9 ही बच्चों ने दिया है। ठीक है, तो अभी आंचल, मनीषा, सिमरन, सुहाना एंड भारती, भारती नहीं शायद रुचिका, हाँ ठीक है, आपने आंसर दे दिया है। मनीषा, सिमरन, बच्चों आंसर दे दीजिए। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं अभी। मनीषा, सिमरन एंड सुहाना, 3 बच्चे अब रहते हैं। दे दिया मैम। ओके बेटा, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अब एक ही स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी अपना आंसर कर ले। तब तक के लिए हम कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट, और उसके बाद चलिए अभी सभी के आंसर आ गए हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे कि अभी भी बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन कब आते हैं? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होना था यहाँ पर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि किस ऑप्शन को सबसे ज्यादा बच्चों ने चूज किया है। मैम बी। बी और सी, ठीक है। बी को भी 5 बच्चों ने, सी को भी 5 बच्चों ने। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर इनमें से ऑप्शन सही भी है या नहीं है। दोनों गलत तो नहीं कहीं, है ना? इसका पता लगाते हैं। तो 3Z का 3Z ही हम लिखेंगे, जमा का 4 हम लिखेंगे, और यहां से हमने Z को उठा करके यहां पर लिख दिया। तो जब Z इस तरफ आएगा तो इसके पास कौन सा साइन होगा? बताइए। माइनस का। माइनस का, वेरी गुड, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे इसके पास जमा का निशान है। जब ये उस पार जाएगा तो माइनस करेगा। ठीक है, बराबर है का बराबर है 6 का 6। अब बात करते हैं, तो 3Z और माइनस के Z को साथ में लिखेंगे, जमा के 4 को बाद में लिखेंगे, और बराबर है का 6 ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। तो जब हमने 3Z में से एक Z को माइनस कर दिया तो हमारे पास उत्तर में आ गया 2Z, जमा में 4 बराबर है 6। अब हमने क्या करना है, तो Z को बिल्कुल अकेला छोड़ना है। तो हमने क्या किया, पहले 2 को इसके साथ ही रखा, 2 को इसके साथ ही रखा। 4Z से दूर है तो सबसे पहले उसको यहां से उठा करके दूर करो। तो 2Z के बाद बराबर है का निशान, फिर 6 और 4 यहां पर आएगा कौन से साइन के साथ? माइनस। माइनस के। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे आ गया 2Z का 2Z बराबर है 6 में से 4 गए तो 2 ही आता है, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब यहाँ पे Z को बिल्कुल अकेला छोड़ना था तो Z को अकेला छोड़ दिया। Z के बराबर है कि उस पार 2 था, यहाँ पर 2 और Z आपस में गुणा कर रहे हैं, तो बराबर है कि उस पार जाकर के क्या करेगा ये 2? भाग भाग। भाग 2/2। तो बताइए अब आपका आंसर कितना आएगा? एक। ये हमने अभी भी पढ़ा था कि अगर एक ही संख्या खुद से खुद को भाग दे रही होगी तो वो कट के 1 के बराबर आ जाता है, इसलिए Z हमारा आ चुका है 1। अब बताएं कि जिन बच्चों ने 2 लिखा, बच्चा आपने 2 क्यों लिखा? मतलब आपका आंसर 2 ही आ रहा था, या फिर आपने अपना आंसर यहीं पे रोक दिया था? 2 यार। नहीं है अच्छा, क्या रीजन रहा होगा? कोई बता सकता है कि क्यों आपका आंसर 2 आया? क्या गलती मैम, हुई? हमने यहीं पे रोक। चलिए, तो अभी देखो इसका आंसर 2 नहीं था, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सॉरी बी, जो कि है Z इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी देखिए इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। और कुछ बच्चों ने 0 भी किया था, तो बच्चे 0 भी नहीं आता, क्योंकि जब हम सेम संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी 1 ही मिनट है हमारे पास, तो कोई डाउट है तो अपना पूछ लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम अगली क्लास में ही करेंगे, आज उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो Z इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास को रखते हैं बच्चों यहीं तक। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लास में बने रहे, लेकिन अगर कोई डाउट। 14.1 में ये आंकड़ों का क्या होता है? आंकड़े क्या होते हैं? हाँ जी बेटा, फिर से बोले। मैम, आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े, अच्छा उसके बारे में बात करते हैं अभी। अभी रुकिए। चलिए, तो किसी का, जिस बच्चे का डाउट है वो क्लास में बने रहे, जिसका डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय।